वैसे आप द्वारका क्यों जा रहे हैं मुनि शिष्य? हम श्री कृष्ण की दीर्घायु और द्वारका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ की योजना द्वारका में ही कर रहे हैं। बस यही जानना था मुझे। अब मुझे इस साधु मंडली की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किंतु हाँ, इन्हें जितना विलंब करवाया जाएगा यज्ञ में उतना ही समय लगेगा। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? वो देखिए, पूरी मेरी कुटिया। आप सभी महर्षियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। देवी, आपको घर पहुंचाना हमारा कर्तव्य था। अब आप सुरक्षित अपने घर पहुंच चुकी, तो अब हमें अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। हमें अब वहां शीघ्र पहुंचना है। ठीक है ऋषिवर, कोई बात नहीं। आपने मेरी इतनी सहायता की है, तो मुझे भी आपकी सेवा करने का एक अवसर दीजिए। धन्यवाद देवी, किंतु हमें शीघ्र आगे बढ़ना होगा। ऋषिवर, सुनिए तो सही। मेरे पति ने मुझे द्वारका जाने का सबसे सुगम मार्ग बताया है। आप यहाँ से पूर्व की दिशा की 6 कोस चलिए, तो वहाँ पे पीपल का एक बहुत ही बड़ा वृक्ष है। बस वहाँ से आप उत्तर की ओर मुड़ जाइए, वहीं पे आपको द्वारका मिल जाएगी। ये द्वारका जाने का सबसे शीघ्र मार्ग है। अच्छा देवी, तब तो हम इसी मार्ग से जाएंगे। धन्यवाद। जाइए ऋषिवर, जाइए। अब आप द्वारका शीघ्र ही नहीं, अपितु अधिक विलंबता से पहुंचेंगे। नक्षत्रों की गणना के अनुसार मुहूर्त का समय हो चुका है। अब मैं ये पात्र जल में रखूंगा। इसमें एक छिद्र है जिसमें निरंतर जल भरता रहेगा, और जब ये पात्र भर जाएगा और जलमग्न हो जाएगा, उस घड़ी मुहूर्त का समय भी समाप्त हो जाएगा। ये यज्ञ की सफलता के लिए मेरे साथ साथ अन्य ऋषियों को निरंतर मंत्र जाप करते रहना आवश्यक है। सभी ऋषि गणों का यहाँ उपस्थित होना भी अनिवार्य है। मंत्रों के जाप और अतिथियों के अभाव में ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा। अवश्य ऋषि श्रेष्ठ। कृष्ण, सैनिकों को ऋषियों की कोई सूचना नहीं है। कहाँ रह गए वो? कब आएंगे? कितने समय हो गए चलते चलते, परंतु हमें कहीं पीपल का वृक्ष दिखाई नहीं दिया। होना हो उस स्त्री ने हमें भ्रमित कर दिया। ऐसा भ्रमित किया है मैंने इन ऋषियों को कि वन में ही घूमते रहेंगे और यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। अभी कुछ ही क्षणों में ये पात्र भी जलमग्न हो जाएगा और ये ज्योति भी बुझ जाएगी। ऋषियों की आहुति के बिना ये यज्ञ की अग्नि भी ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैं ये यज्ञ पूर्ण कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, अभी कुछ क्षण शेष है। सभी ऋषिगण शीघ्र ही आ जाएंगे। नहीं राधा, हवन कुंड में प्रज्वलित ज्योति भी अब बुझने लगी है। यदि कुछ समय में ऋषियों द्वारा आहुति नहीं दी गई तो द्वारका की रक्षा के लिए किया गया हमारा यह प्रयत्न विफल हो जाएगा। कृष्ण, इससे पूर्व की कलश में जल भर जाए। हमें कुछ करना होगा। कुछ करो कृष्ण, हम ज्योति को बुझने नहीं दे सकते। हमें कुछ करना तो होगा राधे। यही एक अवसर है कि हम अपने प्रेम का तीसरा चिन्ह अंकित करते हैं।
हाँ राधे, पृथ्वी पर राधा कृष्ण के प्रेम का तीसरा चिन्ह इस अग्नि में हम बनाएंगे। कृष्ण, ये कुछ मत कहो। अब हमें अपने प्रेम से ज्योत प्रज्वलित करनी है। अपने नेत्र बंद करो, बंद करो। जन्म के पश्चात जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था राधे, तो वो क्षण भी कुछ ऐसा ही था। ये देखो राधा, राधा कृष्ण के प्रेम से ये ज्योत प्रज्वलित हुई है। ये अनंत काल तक चलेगी और कभी नहीं बुझेगी। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम सदैव रहेगा। और इसी प्रकार हमने पृथ्वी पर इस अग्नि में हमारे प्रेम का तीसरा चिन्ह बना दिया है। ये कैसे संभव? ये तो चमत्कार हो गया। अब ये ज्योति नहीं बुझेगी। बस कुछ ही क्षणों में मुहूर्त का समय भी समाप्त हो जाएगा और ये यज्ञ सफल हो जाएगा। हर हर महादेव। अंततः आप सब आ ही गए। अब सभी ऋषिगण का द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, दुर्वासा का सादर प्रणाम। हम समय पे अवश्य पहुंच जाते, परंतु क्या ऋषिवर? ऋषिवर, मार्ग में आकर एक स्त्री ने हमसे सहायता मांगी। उसने जो मार्ग हमें बताए उस पर आगे चलकर हम कहीं भटक गए। प्रतीत होता है कोई इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। कौन है? कौन है वो? यदि वो व्यक्ति यहाँ प्रस्तुत है तो उसे मेरी चेतावनी है। यदि उसने पुनः इस यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास किया, परिणाम अति भयावह होगा। आइए ऋषिवर, यज्ञ में आहुति देने का समय हो गया है। गुरुदेव, सभी ऋषि द्वारका पहुंच चुके हैं और उन्होंने ऋषि दुर्वासा को बता दिया है कि किसी स्त्री ने उन्हें भ्रमित कर दिया था और उन्होंने तत्काल ही उस यज्ञ को आरंभ कर दिया। अब इस यज्ञ को रोकना असंभव है साम। हमें अपनी दूसरी समस्या का हल निकालना चाहिए। उसके लिए तुम्हें अपने वस्त्र निकालने होंगे। मुझे मेरे वस्त्र उतारने होंगे?
किंतु क्यों गुरुदेव? जो मैं कहता हूं वो करो और वस्त्र उतार कर उस प्रकार बैठ जाओ जैसे कृष्ण बैठा था। राम, अपना बायां पग उठाओ। इतनी सूक्ष्म सी बात पहले मुझे समझ नहीं आई कि दुर्वासा ने कृष्ण पर खीर डालकर उसे कवच पहनाया था। कोई भी रहस्य मुझसे अधिक समय तक छिप नहीं सकता। अब भी कृष्ण का अंत हो सकता है, क्योंकि वो खीर कृष्ण के चरण तल तक स्पर्श हुई ही नहीं। मरना होगा कृष्ण को, मरना होगा, मरना होगा। आदरणीय ऋषिगण, आप सबका धन्यवाद। आपने इस यज्ञ को संपन्न किया, ये मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। यदि आज ये यज्ञ अपूर्ण रह जाता तो मेरा द्वारका के प्रति कर्तव्य अपूर्ण रह जाता। आपने ये कार्य करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कृष्ण और द्वारका के लिए कुछ करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये यज्ञ करके हम ऋषिगण धन्य हो गए। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर और द्वारका पर इसी प्रकार बना रहे, यही प्रार्थना है। और आप सबसे एक छोटी सी विनती भी है। आप सब द्वारका आए, आपने ये सब यज्ञ संभव करवाया, इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए यही द्वारका में निवास कर लीजिए। कुछ दिन के लिए यहाँ रह जाइए और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। क्यों नहीं द्वारकाधीश, हम समस्त ऋषिगण कुछ समय द्वारका में व्यतीत करेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ऋषिवर। मैं अभी इसी क्षण आप सभी की रहने की पूर्ण रूप से व्यवस्था करती हूँ। जैसे पहले स्त्री बनकर तुमने सबके कार्यों में विघ्न डाला था, इस बार पुनः स्त्री बनकर द्वारिका जाकर तुम्हें सबको भ्रमित करना है। नहीं 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 गुरुदेव, अब वो सब लोग सतर्क हो चुके होंगे, और यदि ऐसे में मैं पुनः स्त्री बनकर उनके समक्ष गया तो फिर तो इस बार वो अवश्य मुझे श्राप दे देंगे। मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है साम, चिंता मत करो, ताकि मेरे आदेश का पालन करो। तो गुरुदेव मेरी बात मैंने कहा ना साम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। जिन्होंने द्वारिका को सुरक्षित किया है, यदि वही ऋषिगण कुपित हो जाएं, कृष्ण और द्वारिका को पुनः श्राप लग सकता है। ठीक है गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आप मेरी रक्षा करेंगे ना? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं साहब। कृष्ण की पराजय के लिए मैं अब कृष्ण के पुत्र की भी बलि चढ़ा सकता हूं।